सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये जनरल ये टॉपिक है क्लास 4th जो है आपका सिलेबस जो मैंने देखा उसमें जनरल अवेयरनेस एंड साइंस जो है उस टॉपिक में एक मैंने ये टॉपिक देखा हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो WHO है इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो संभालना, वो मैनेज करना। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये याद रखनी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है अप्रैल 7 को, 7 अप्रैल को। तो अब ये आपको चीज़ कैसे याद है, क्योंकि ये डेट्स जो है ये याद नहीं रहती हैं, किसी को भी याद नहीं रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ट्रिक लगानी होती है, कुछ एक इसके साथ एक कोई चीज़ आपको याद रखनी है जिसकी वजह से आपको जो ये चीज़ें हैं याद रहेंगी। तो आप ये एक चीज़ याद रखना कि इंडिया में कोरोना वायरस कब, किस मंथ में आया था? ये मार्च अप्रैल के महीने, अप्रैल आप रख दो। तो आप अप्रैल को रख दो कोरोना के रिलेटेड। जो कोरोना है वो किस में आता है? वो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स में ही आता है, ठीक है। तो कोरोना जो है वो यहाँ पे कब आया? कोविड-19 वो आया यहाँ पे अप्रैल के मंथ में, जो लॉकडाउन वगैरह यहाँ पे कब हुआ? अप्रैल में। तो आप ये याद रख लो अप्रैल 7। तो 7 आपको याद रखना है, बाकी अप्रैल आपको, ये जो मंथ है आपको ऐसे याद रहेगा। अप्रैल के मंथ में यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, यहाँ पे कोरोना वायरस आया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी इसके जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, बट उससे पहले मैं आपको हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में बताऊँगी। तो जो हाइजीन है, हाइजीन आप सबको पता है क्या होता है? साफ़ सफाई, साफ रखना, लेकिन मतलब बिल्कुल क्लीन रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, एनवायरनमेंट। तो दूसरा हो गया हेल्थ। पहले हम देखते हैं हाइजीन, पहले हम हाइजीन का ही देखते हैं। ओके, तो ये जो हाइजीन होती है ये सिर्फ ये 2 टाइप्स की होती है, पर्सनल एंड सोशल। पर्सनल मतलब हम खुद अपने आप को साफ रखें, ठीक है, सब कुछ, ब्रश से लेके सब कुछ, नहाना, हाथ धोना, खाना खाने से पहले, सब कुछ पर्सनल में आता है। इससे क्या होता है, पर्सनल हाइजीन से क्या होता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हमें अटैक करने वाली होती है वो अटैक नहीं कर पाती हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। जो वाटर बॉर्न या फिर बाकी जो सॉइल बॉर्न जो होते हैं डिजीज़, उससे हम बच जाते हैं। दूसरा आता है सोशल हाइजीन। सोशल हाइजीन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पर्सनल हाइजीन, क्योंकि अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं बट साथ साथ में जो सोशल जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं है, तो वो हमारा पर्सनल हाइजीन किसी काम का नहीं है। मतलब कि हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारी लोकेलिटी में, हमारे टाउन में वैसे ही कूड़ा करकट पड़ा है, गंद पड़ा हुआ है साइड में, तो उसका असर कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो फ्लाइज होती हैं वो रहती है, फिर वो आके घरों में पहुँच जाती हैं। तो इस तरह से जो है ट्रांसमिशन होता है। तो कोरोना वायरस सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का। चाइना से यहाँ तक किस तरह से ये डिजीज़ फैली, थ्रू ट्रांसमिशन, थ्रू कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो इस तरह से जो डिजीज़ है, इसलिए जो पर्सनल के साथ साथ हमारा जो ये होता है सोशल हाइजीन भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर दिल्ली के लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, बट उनका जो सराउंडिंग है काफ़ी वहाँ पे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स है वहाँ पे। अगर वहाँ के उस दिल्ली के पर्सन का आप लंग्स का एग्जामिन करोगे और साथ साथ में अगर आप जो बिल्कुल शिमला या फिर कश्मीर का, शिमला ही रखते हैं, तो ये किया गया था एक बार, ये किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था एक। तो वहाँ पे पता चला कि जो दिल्ली का जो पर्सन है उसमें ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकले लंग्स में। तो ये होता है सोशल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के साथ साथ सोशल हाइजीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि हम फिज़िकली फिट हैं, हम फिज़िकली जो है हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब ये नहीं है। हेल्थ में बाकी चीज़ें भी आती है, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ।
सब आती है। मतलब हम मेंटली जो है एक साउंड बॉडी है, साउंड माइंड है, तो ये नहीं है कि सिर्फ हम फिज़िकली फिट है, फिज़िकली हम हेल्दी हैं, तो मेंटल हेल्थ भी ये भी इंक्लूड आता है। तो ये आता है हेल्थ में। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आता है डिजीज़। डिजीज़ होगी वो मतलब जब कोई इंसान बीमार होता है, काफ़ी अनवेल होता है, अनकंफर्टेबल होता है, वो किस चीज़ से होता है। तो कुछ डिजीज़ जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइजीन को सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करते हुए बहुत सारी डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। तो ये हो गया हेल्थ के रिलेटेड। तो अब हम देखते हैं हम क्या क्या ऐसी हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम जो है हेल्दी रहें। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, क्लीननेस एंड सैनिटेशन। तो न्यूट्रिशन जो है कि हमारे जो हम डाइट लेते हैं उसमें जो है हर तरह का जो चीज़ें होनी चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ होना चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए जिससे कि हम फिट, क्योंकि ये खाने से एक न्यूट्रिशियस डाइट खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इसके अंदर इम्यूनिटी आती है और उसकी वजह से है बहुत सारी बीमारियां जो है आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। हो गया न्यूट्रिशन। दूसरा है क्लीननेस। क्लीननेस जैसे मैंने अभी बताया कि साफ़ बिल्कुल हम पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, ये सब साफ करके जो है बहुत सारी बीमारियां एंटर नहीं हो सकती हैं। नंबर 3 इज सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब क्या होता है कि जितना भी जो ह्यूमन या फिर एनिमल एक्सक्रीटा होता है उसको बिल्कुल सेफली डिस्पोज करना, उसको बोलते हैं सैनिटेशन। तो उससे क्या होता है, अगर ये ऐसे ओपन रहेगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। तो ये जो है ये 3 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है अगर हम जो है डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब पूछे जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो थी मैंने आपको एक थ्योरी टाइप बता दी। अब कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगी जो मतलब पूछे जा सकते हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। तो हो गया, ये एक थ्योरी थी। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी तो नहीं पूछी जा सकती है, तो ये सब चीज़ें पूछे जा सकते हैं। अब अगर कोई पानी गंदा है तो उसका एक इंडिकेशन मिलता है कि पानी गंदा है, ठीक है, आपको दिखाई देगा वो लाल पीला पानी है, ब्राउनिश है, तो आपको पता चलेगा गंदा है। और एक चीज़ है, अगर वो उस पर ब्लैक फ्लाई लार्वा प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि पानी की बहुत पुअर क्वालिटी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुअर क्वालिटी अगर पानी का है तो उसका इंडिकेटर क्या है, तो ये भी इसका एक इंडिकेटर है। दूसरा जो सेप्टिक टैंक होते हैं, क्योंकि टॉपिक है सैनिटेशन पे भी, इसलिए ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो सेप्टिक टैंक में पानी रहता है वो कहाँ जाता है फिर, तो वो पानी जो है थ्रू पाइप्स जो है एक ड्रेन होता है वहाँ पे चला जाता है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड रेन। ये तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही होता है ये एसिड रेन का क्वेश्चन। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स की वजह से। अगर आप देखोगे जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है वो किससे इरोड हुआ है, वो भी इसी चीज़ से इरोड हुआ है। उसके बाद एक टर्म है स्लज। स्लज क्या होता है, पानी के ऊपर जो ग्रीजीनेस होती है, जो फैट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उसको स्लज कहते हैं। फिर आती है नेक्स्ट टर्म सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये एक कॉमन टर्म है, ये आपको पता होगा। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है पानी में जो सैंड एंड जो ये होता है सैंड क्ले, उसको अलग करना, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है कि लिविंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, डेड हो जाते हैं वो, चाहे उसमें पत्ते क्यों ना आए, लकड़ी का पीस क्यों ना, क्योंकि और ऑर्गेनिक मैटर है वो, तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए एनवायरनमेंट में कुछ होने चाहिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस चीज़ को डिकम्पोज कर सके। तो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई है जो ये चीज़ें डिकम्पोज करती हैं। फिर है कॉलरा, जो है ये एक डिजीज़ है जो कि वाटर बॉर्न है। अगर पानी गंदा है तो कॉलरा हो सकता है। फिर उसके बाद जो है सीवेज किसको बोलते हैं, जो घर से बाहर जो भी वेस्ट वाटर निकलेगा, ठीक है, चाहे वो बाथरूम से निकले, चाहे किचन के सिंक से निकले, जो भी वेस्ट वाटर है उसको कहते हैं सीवेज, उसको कहते हैं सीवेज। उसके बाद जो ये है जॉन्डिस है। सो ये जॉन्डिस जो है ये जो है इसमें कौन सा ऑर्गन
किस ऑर्गन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है लीवर पे, लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो काफ़ी वो पीलापन आ जाता है चेहरे पे, ये वही है। उसके बाद है इंडिया में से जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो है इंदौर। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आती है। और सबसे क्लीनेस्ट विलेज कौन है, वो है मालीनौग, मालीनौग, ठीक है। उसके बाद है अगर पानी के अंदर जो अगर फ्लोराइड मिसिंग है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो दांत जो है वो डिके हो सकते हैं। तो डोडा में एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि पानी में फ्लोराइड की कमी है, उसकी वजह से क्या है, उनके बिल्कुल दांत वांत सब खराब हो गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पानी में होना इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये डाला भी जाता है, अगर इसकी कमी हो तो ये डाला भी जाता है उसमें। फिर है ये जो कोकाई है, ये क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये पानी में हो सकते हैं, इसलिए हम ये भी मैंने आपको बताया। जो कोकाई है ये बैक्टीरिया का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा होता है ये। उसके बाद जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हो गया स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये हो गया विलेज, ये हो गया विलेज क्लीनेस्ट, ये हो गया क्लीनेस्ट सिटी। ये जो है वाटर बोर्न डिजीज़ जो है, इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, तो ये आपको समझ में आया। तो ये सब तो ये हो गए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे जो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने बताया आपको कि अगर पुअर क्वालिटी होगी तो ब्लैक फ्लाई लार्वा है उसमें। स्लज किसको कहते हैं, वेस्ट वाटर को, ठीक है, वेस्ट वाटर जो घर से निकलता है, नो सॉरी, वो स्वेज को कहते हैं। स्लज कहते हैं जो पानी के ऊपर जो ग्रीजीनेस फैट वगैरह होते हैं, उसको स्लज कहते हैं। तो ये था अबाउट हेल्थ, सैनिटेशन एंड हाइजीन पे। सो थैंक्स।